Hello my lovely students, love to see you all. So welcome back to Balaji online classes. I'm once again with you to illustrate the next chapter of your moral science book, and the chapter's name is The Kashmiri Brothers. It is actually a story of a family, a man whose name was Ahmad, and he had three sons, Faraz, Faz and Fahad. So let's read the story and understand it. Once there were three brothers in Kashmir. They were Faraz, Faiz and Ahmad. Their father was an expert in embroidery. एम्ब्रॉयडरी करने में वो बहुत ही फेमस थे उस एरिया में. His name was Ahmad Rizvi. Ahmad was soft spoken, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. जो अहमद थे वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, हार्ड वर्किंग थे और उस एरिया में बहुत फेमस थे ये सब चीज़ों के लिए और अपने एम्ब्रॉयडरी स्किल्स के लिए. He was so accomplished in the art of embroidery that there was none in Kashmir who could match him. He used to embroider shawls. और उस एरिया में उनकी तरह एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं करता था. और वो क्या एम्ब्रॉयडरी करते थे, किस चीज़ पे? शॉल्स पे करते थे. वो 5 डेज एम्ब्रॉयडरी करते थे और उसके बाद 5 to 6 डेज करते थे. 7th डे वो मार्केट में जाके उसे सेल करते थे और अच्छा अमाउंट अर्न करते थे. ड्यूरिंग द मैरिज सीजन ही यूज्ड टू बी सो मच इन डिमांड. जब सीज़न आता था, जैसे मैरिजेस हैं या कोई सर्दियों में फेस्टिवल्स पड़ जाते हैं, उस टाइम पर उनकी बहुत ही डिमांड होती थी और उनकी शॉल्स की सेल बहुत अच्छी होती थी और वो बहुत अच्छा अर्न कर लेते थे. तो इन तीनों ब्रदर्स में से फराज, फैज, अहमद में से, इन तीनों में से जो सबसे छोटा था फहद, सिर्फ उसी के अंदर अपने फादर की क्वालिटीज़ थी और उसके अंदर ही एक चाह थी कि वो अपने पापा की तरह बने और ये जो स्किल्स हैं वो भी सीख सके. बाकी दो ब्रदर्स को इतना इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ों में. हार्ड वर्क ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स. अहमद बिजनेस फ्लरिश्ड एंड ही प्रॉस्पर्ड. वो जैसे मेहनत करता था वैसे ही उसका बिजनेस फ्लरिश होता गया और वो बहुत ही रिच इंसान बन गया उस एरिया का. विद द मनी ही अर्न ही बिल्ट अ बिग हाउस. और जब बहुत पैसे घर में आने लगे तो उसने एक बहुत अच्छा सा घर बना लिया और एक हाउस बोट भी ले ली. तो ये एक दूसरा सोर्स भी हो गया था पैसे कमाने का. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल when one day he fell ill. Since there was no dearth of money in the house, the best doctor were consulted. और जब वो बीमार हो गए थे एक दिन, बहुत ही ज़्यादा उनकी सीरियस कंडीशन थी, तो बहुत ही बेस्ट डॉक्टर्स को, वहाँ के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया गया उनको ट्रीट करने के लिए. पर डॉक्टर ज़्यादा ट्रीट नहीं कर पाए और उनकी हेल्थ डेट्रियोरेट होती गई और डे बाय डे और ख़राब होती गई. फिर उन्हें इंट्यूशंस आने लगे कि उनका लास्ट टाइम आ गया है, ही इज़ अबाउट टू डाई. तो उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों एक दूसरे से लड़ो ना, क्वारल ना करो ये प्रॉपर्टी के लिए. तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं. आई प्रोसेस 3 थिंग्स. वन इज़ द हाउस, the other is the houseboat and the third one is my embroidery skills. तो तुम तीनों और तुम तीनों चीज़ों में से चूज़ कर लो तुम्हें क्या क्या लेना है. तो जो फराज था उसने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया और उसने हाउस ले लिया. फैज था, उसने हाउस बोट ले ली. अब बचा क्या? बची सिर्फ एम्ब्रॉयडरी स्किल, जो कि कैसे मिलती उसे, जो कि उसे फहद को मिली ही नहीं थी. उसके पास एम्ब्रॉयडरी स्किल पूरी तरह थी भी नहीं. तो इन ए शॉर्ट पीरियड अहमद ने उसे एम्ब्रॉयडरी की आर्ट बहुत जल्दी उसे सिखाई ताकि वो सीख जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था कि अहमद की डेथ कब हो जाए और वो कब यहाँ से ऊपर चले जाएं. विद इन ए शॉर्ट पीरियड फहद बिकेम एज अकम्प्लिश्ड एज हिज फादर. और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में वो बहुत ही अकम्प्लिश्ड पर्सन बन गया लाइक हिज फादर. फिर एक दिन आया जब अहमद की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई एंड ही वॉज अबाउट टू डाई. तो फिर जब उनकी डेथ हो गई तो नेक्स्ट डे ही जो
फराज था वो अपने घर शिफ्ट हो जाता है और फैज़ अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को लेके हाउस बोट में शिफ्ट हो जाता है और जो फहद था वो बेचारा अकेला रह जाता है। फिर इन शॉर्ट पीरियड ही वर्कड रियली हार्ड और उसने बहुत अच्छे पैसे कमाए और उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया और अपने एरिया में बहुत फेमस हो गया क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो उसके फादर के अंदर थी। उनके पास जैसे एक अच्छा दिल था, लोगों से अच्छे से बात करते थे, उनके पास एम्ब्रॉयडरी करने की अच्छी स्किल्स थी और लोग सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो उसी तरह फहद को भी सब लोग वहाँ पर पसंद करने लगे और उसका बिजनेस बहुत ही फ्लरिश हो गया, वो भी वहाँ का एक जाना माना इंसान हो गया। समटाइम्स थिंग्स टेक ए क्वियर टर्न। कभी कभी क्या होता है, अचानक चीज़ें बदलती हैं और क्या होता है, once there was earthquake, और उस अर्थक्वेक में जो फहद का घर था वो गिर गया, कोलैप्स हो गया, हाउस बोट भी चली गई और ये लोग बिना घर के हो गए। अब घर किसके पास था, सिर्फ फहद के पास था। फिर ये दोनों भाई फहद के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, जब तुम अकेले थे हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, पर अब हमारे पास घर भी नहीं है, तो क्या तुम हमारे इतना कर सकते हो कि हम तुम्हारे घर में कुछ दिनों के लिए रह लें, उसके बाद जब हम कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे तो हम चले जाएंगे। पीछे से फहद की वाइफ आती तो कहती कुछ दिनों के लिए क्यों, आप हमारे घर हमेशा रह सकते हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये ही सबसे बड़ी बात है। तो there was a happy reunion among the brothers. They embraced each other with true love for each other and began living together. So you must understand the importance of family. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको फैमिली की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि फैमिली लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है और अगर फैमिली का साथ नहीं होता है तो आप एकदम अकेले होते। हर इंसान आपके साथ होगा पर फैमिली एक ऐसी होती है जो आपका साथ लास्ट मोमेंट तक देती है। सर्व योर फैमिली टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। आपको अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप बाहर सबसे पहले तो लोगों की हेल्प करोगे पर सबसे पहले आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, उसके बाद कोई आता है। You can't get out of the parents' debt by serving them. You can only get out of your parents' debt when you give them pleasure. और आप अपने पेरेंट्स को जब खुश करते हो तभी ऊपर वाला खुश होता है और आपको inner peace मिलता है। You may become very learned man, but in childhood you did know how to sit, walk and eat. आप चाहे बहुत पढ़े लिखे इंसान बन जाओ, वेल एजुकेटेड लिटरेट पर्सन बन जाओ, पर आप जब छोटे होते हो तो आपको कुछ नहीं आता है, आपको बैठना नहीं आता है, आपको चलना नहीं आता है, आपको खाना नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें आपको कौन सिखाता है, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स का साथ कभी मत छोड़िए। इट वॉज टॉट टू यू बाय योर पेरेंट्स, एवरीथिंग इज टॉट टू अस बाय आवर पेरेंट्स। टीचर्स तो बाद में आते हैं पर सबसे पहले आपको जो मॉरल टीचिंग देते हैं या बेसिक टीचिंग देते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपको चलना, खाना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें आपको पेरेंट्स सिखाते हैं, तब जाके आप स्कूल आते हो और आपके टीचर्स आपको कुछ बनाती हैं। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स एंड सर्व देम। गॉड इज प्लीज्ड विद द पर्सन हु सर्व्स हिज पेरेंट एंड लव्स हिज फैमिली। गॉड उनसे बहुत खुश होते हैं जो अपनी पेरेंट्स से प्यार करते हैं और अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और उन्हें सर्व करते हैं। The family which prays together stays forever. So I hope you must have understood the chapter. Let's get started with our exercises. You will be doing the exercises in your book as I have done. You will be learning all the word meanings and do rest of the exercises. You will be getting all the exercises on School Mitra. Download it from there and do it nicely, learn it and be very thorough with it. Till then, take care of yourself. Bye bye.